Hello dear students, today we will discuss chapter number 11, Measurement. So before starting the lesson, it's time to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19, a promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus, a promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, we will discuss the back exercise and question answers of chapter number 11 today. So first of all we have checkpoint number 1, state true or false. Length is the measure of how long an object is. So length से आप यही measure करते हो कि कोई object कितना long है, तो ये true है. Things that look the same in size can have different mass. So जो चीज़ें देखने में same size की हैं उनका mass different हो सकता है, ये true है. देखने में कोई भी चीज़ सेम लग सकती है साइज़ में, बट उनका मास जो है वो डिफरेंट हो सकता है. जैसे हमने एग्जांपल की थी एक पंपकिन की और एक बैलून की. पंपकिन और बैलून देखने में सेम साइज़ के हैं, बट पंपकिन हैवियर होता है और बैलून लाइटर होता है. नाउ थर्ड इज द कॉमन यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ मास आर मीटर एंड सेंटीमीटर. अब ये फॉल्स है. मास को मेज़र करने के लिए मीटर और सेंटीमीटर नहीं यूज़ करते हैं. मास को हम किलोग्राम और ग्राम में मेज़र करते हैं. We measure large amount of liquids using liter. तो large amount of liquids को measure करने के लिए हम लीटर यूज़ करते हैं, ये true है. The quantity of liquid a container can hold is known as capacity. ये भी true है. एक कंटेनर कितना लिक्विड अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है उसी को उसकी कैपेसिटी बोलते हैं. Now objective type questions. Tick the correct answer. Liter and milliliter are the standard units for the measurement of कैपेसिटी. अब लीटर और मिलीलीटर को हम यूज़ करके क्या मेज़र करते हैं, कैपेसिटी मेज़र करते हैं. टू मेज़र मास वी यूज़ अ वेइंग बैलेंस. मास को मेज़र करने के लिए हम वेइंग बैलेंस को यूज़ करते हैं. 60 मिनट्स मेक 1 आवर. ये आपको पता है कि 60 मिनट्स एक 1 आवर बनाते हैं. 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. द मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज टू मेज़र कैपेसिटी. तो मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से आप क्या मेज़र कर सकते हो, कैपेसिटी मेज़र कर सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू मेज़र टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, थर्मोमीटर. थर्मोमीटर की हेल्प से ही आप टेम्परेचर नोट कर सकते हो. फिल इन द ब्लैंक्स. इन अर्ली डेज पीपल यूज्ड देयर डैश पार्ट्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो पुराने दिनों में लोग कौन सी चीज़ों को यूज़ करके लेंथ को मेज़र करते थे, बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके. क्यूबिट इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ. तो क्यूबिट मेजरमेंट की नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगी, बट जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होती है. नाउ द ग्राम एंड किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास. तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास कौन सी है, ग्राम एंड किलोग्राम. पेट्रोल इज मेजर इन लीटर्स. अब पेट्रोल एक लिक्विड है और लिक्विड्स को हम लीटर्स में मेज़र करते हैं. 60 सेकेंड्स में 1 मिनट. तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. नाउ फाइंड द ऑड वन आउट. इनमें से ऑड वन कौन सा है उसको आपको सर्कल करना है. मिल्क, एप्पल्स, ऑरेंजेस. अब एप्पल्स और ऑरेंजेस ये क्या हो गए, फ्रूट्स, और मिल्क क्या है इसमें, ऑड. केल्विन, किलोग्राम, सेल्सियस. अब केल्विन और सेल्सियस टेम्परेचर की यूनिट्स हैं और किलोग्राम मास की, तो किलोग्राम यहाँ पे ऑड है. ग्राम, फ़ारेनहाइट एंड किलोग्राम. अब ग्राम और किलोग्राम तो मास की यूनिट हो गई और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की यूनिट है, तो यहाँ पे आप सर्कल करोगे फ़ारेनहाइट को. सूट पीस, टेबल क्लॉथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 हाउसेस. अब सूट पीस और टेबल क्लॉथ ये क्या है, ये फैब्रिक की टाइप्स आ गई, और डिस्टेंस बिटवीन 2 हाउसेस वो लेंथ आ गई, तो आप इसको सर्कल कर दोगे. क्लॉक, मेजरिंग टेप एंड रूलर. मेजरिंग टेप और रूलर की हेल्प से आप लेंथ को मेज़र कर सकते हो और क्लॉक की हेल्प से हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्लॉक ऑड आ गई. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज देयर अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज करने की क्या ज़रूरत थी. बिकॉज अ स्टैंडर्ड यूनिट गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट. क्योंकि एक स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है उससे हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिलती है, प्रीसाइज मेजरमेंट मिलती है, सही मेजरमेंट मिलती है, इसीलिए हमें उनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ा.
Now define cubit, stride, foot span and hand span. So first of all cubit क्या है? The distance from the elbow to the middle finger of the hand. So elbow से लेके hand की middle finger तक का जो distance है उसको हम बोलेंगे cubit. Stride क्या है? The distance covered by taking a long step while walking or running. तो जब आप वॉक और रन करते हो उस टाइम पे जब आप अपने फीट में लंबा डिस्टेंस या लंबा स्टेप कवर करते हो उसको हम बोलते हैं स्ट्राइड. फुट स्पान क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फुट. हमारा फीट या फुट जो है जो जितना डिस्टेंस वो कवर करता है उसी को हम बोलेंगे फुट स्पान. हैंड स्पान, द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर. अब हमारे लिटिल फिंगर और थंब के विचकार में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हैंड स्पान. Third question is write two things that can be used to measure length. अब कौन सी चीज़ों की हेल्प से हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं? रूलर्स एंड मेजरिंग रॉड्स. रूलर्स और मेजरिंग रॉड्स की हेल्प से हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं. नाउ विच इज़ हैवियर, अ फुटबॉल फिल्ड विद एयर और अ ट्रंक टायर फिल्ड विद एयर. तो कौन सी चीज़ ज़्यादा हैवी है? फुटबॉल जो एयर से फिल्ड होती है और या फिर एक ट्रक का टायर जो भी एयर से ही फिल्ड होता है. आंसर इज अ ट्रक टायर फिल्ड विद एयर इज मच हैवियर. तो ट्रक का टायर जो एयर से फिल्ड होता है वो ज़्यादा हैवियर होगा फुटबॉल से. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर कैपेसिटी. कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं? मेजरिंग सिलेंडर्स को और मेजरिंग कैन्स को. सो मेजरिंग सिलेंडर और मेजरिंग कैन की हेल्प से हम कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स.